माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन विष्णु और नाशक शंकर हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि और देवता क्या और कौन सा है, सो आप सविस्तार सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके व्रत में मनुष्य योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसे पद्म पुराण में कहा है। एक समय इंद्र नागलोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार जो कि अप्सराओं के साथ रमण कर रहा उन्हें नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजश्री, यह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण ये थे: उसकी बाहु कामदेव के कांड हास के समान थे, मुख चंद्रमा के समान खिला हुआ था, उसके विशाल नेत्र थे, वह अपने कानों में सुंदर कुंडलों को धारण किए हुए थी, उसकी गिरवा में सुंदर हार था, उसके मोटे और ऊंचे उठे हुए होठ कुंज सुरग कलश के समान शोभा दे रहे थे। उसका पेट तथा कमर अत्यंत पतली सिंह के समान सुंदर थी, उसके स्तंभ निपुल थे, उसकी जांघाएं मोटी थी, उसके चरण कमल के समान लाल वर्ण के थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। यद्यपि नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर उनके प्रेम में समक्ष लिया और इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दिया कि मेरी आज्ञा उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम लोगों को धिक्कार है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुन वे अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हें गंधरस सप्रस आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिनके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए थे। उनके दांत सर्दी से करकरा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। उसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई
पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचलों को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों के एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनके रात्रि को नींद भी नहीं आई उनको। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्यान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच देह से को छोड़कर पवित्र हो गए और हम लोगों के वंदनीय हो गए, क्योंकि शिव भक्त तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उनके भाव सब यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जया एकादशी की जय।